अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के व्लॉग में जी आप लोगों के साथ ड्राई केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और दूसरा जो है वो भुने हुए कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आगे आने वाला है रमज़ान, तो सेरी में अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो वल्लाह यकीन करें आप अपने हाथ चूमते रहेंगे। पराठे के साथ इतनी ज़बरदस्त लगती है, इतनी ज़बरदस्त लगती है, अब खाएँगे तो लग पता जाएगा। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं जी ड्राई केक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना वो मिल्क बटर तैयार करना है। तो उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है डाला है सिरका और हाफ़ कप दूध था। तो बस उसमें डाल दिया ताकि ये जो है ना बटर मिल्क तैयार हो जाए। तब तक जो है वो मैं केक मोल्ड रेडी कर रही हूँ। उसमें मैंने नीचे बटर लगा के तो कुछ बादाम जो है ना वो इस तरीके से लगा दिए थे कि अगर ये बैटर में डूबे ना, ऊपर ना गए, तो ये बहुत अच्छी लुक देंगे लास्ट में। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और 6 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जो है बटर लिया है। और उसके बाद जो है मैंने चीनी जो है वो पीस ली थी। वो 1 कप से थोड़ी सी कम थी। ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो आप 1 कप जो है ना डाल दें। 1 कप मैदे के साथ 1 कप चीनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आदि जो है थोड़ा कम मीठा केक में खाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने चीनी थोड़ी कम डाली है। यहाँ पे जी अच्छे से मैंने इसको बीट करना है ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। और चीनी हमेशा केक में थोड़ी आप ग्राइंड करके उसका फाइन पाउडर बना के डाला करें, ताकि जब आप केक बना लेते हैं ना तो उसकी नीचे वाली सतह पे जाके सारी जमा हो जाती है चीनी, अगर आप उसको ग्राइंड नहीं करते। तो बस यहाँ पे मैंने 4 अंडे डाल दिए, उनको अच्छे से बीट किया। जो बटर मिल्क बना के रखा हुआ था वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद जी मैंने इसमें डालना है 1 कप मैदा और उसमें जो है 1 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली और छान के यहाँ पे रखी हुई थी। बस यहाँ पे वो मैं डालती जाऊँगी और उसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी। हल्के हाथ से इसको फ़ोल्ड करना है और स्पैचुला की मदद से भी आप कर सकते हैं और बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना वो बादाम का पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। बस उसके बाद बैटर सारा मोल्ड में डालें और उसको बेक होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए जो है ओवन को प्री हीट किया था और 180 डिग्री पे किया था। अब इसको मैं बेक होने के लिए रखूँगी 180 डिग्री के लिए, दोनों रॉड ऑन करूँगी और 30 मिनट के लिए। अगर देखूँगी पका हुआ ना हुआ तो दोबारा इसको 5 मिनट के लिए लगा दूँगी। पतीले में अगर आप बनाना चाहते हैं सेम इसी तरह आपने रेसिपी जो है वो फॉलो करनी है और उसके बाद 10 मिनट पहले आपने पतीले को प्री हीट कर लेना है। 35 से 40 मिनट तक आपने बेक कर लेना है। अब जी केक के ऊपर जो टॉपिंग हमने करनी है वो तैयार करते हैं। उसके लिए जो है ना मैंने स्ट्रॉबेरी जेम थी मेरे पास, 3 टेबलस्पून मैंने डाल दी है। 6 टेबलस्पून मैंने पानी लिया। अब इसको मैंने इसमें पका लेना है ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना हम इसको केक के ऊपर लगाएंगे। बस यहाँ पे ये मैंने इसको थोड़ा थिक कर लिया है, थोड़ा छोड़ूंगी तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो बस ये ठंडी होती है तब तक जो है वो मैं कीमे को मैरिनेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जो कीमा मैं बना रही हूँ ना, ये बीफ के गोश्त का बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कीमा मिलता है ना उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो हलाल है या नहीं है। और वो आदि ने मुझे बताया था, एक मरतबा हम लोग ले के आए, उस बंदे ने कहा ये है तो हलाल, लेकिन जब हम उसको पकाने के लिए बैठे तो 2 घंटे लग गए, वो पक नहीं रहा था। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया कि आपने जो है ना नहीं लेके आना। तो गोश्त फ्रेश जाके मैं ले आती हूँ। यहाँ पे जो हलाल मार्ट है वहाँ से फ्रेश गोश्त मिल जाता है। फिर मैं उसे ला के धो के और कीमा जो है वो मैं घर में बना लेती हूँ। तो बाज़ बातों पे पाकिस्तान बहुत याद आता है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ख़ुद जो है ना जाके कीमा वगैरह और ये गोश्त वगैरह जो है ना पूरा अगर हफ्ते 10 दिन का लेके आना होता था, ये सारी चीज़ें तो मैं इकट्ठी लेके आती थी। लेकिन यहाँ पे भी खुद ही जाती हूँ। लेकिन बात ये है ना कि वो वाली बात नहीं है कि यहाँ से भी मिल जाएगी चीज़, वहाँ से भी मिल जाएगी। यहाँ पे ना बस एक ही मखसूस शॉप है, उस पर अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आराम करें फिर आप। तो बस यहाँ पे कीमा मैंने किया है। उसके बाद 2 मैंने इसमें मीडियम साइज़ के प्याज को भी चॉप करके डाल दिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट यहाँ पे ऐड किया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही डाला है और 1 टमाटर जो है वो मैंने ग्राइंड करके डाल दिया था। बाकी यहाँ पे जो मसाले मैंने ऐड किए हैं, इसमें हल्दी है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, क्योंकि मिर्चें भी मैंने हिसाब की ही डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन ऑयल में थोड़ा कम ही रखूँगी, ज़्यादा मुझे रास नहीं आता ऑयल और मिर्चें। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने रख देना है 20 से 30 मिनट के लिए। जितना टाइम भी इसको मिलेगा ना मेरीनेशन का, तो ये बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। बस यहाँ पे इसको मेरीनेट होने के लिए रख दिया है। केक यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। बस केक मोल्ड में डालने के बाद आपने उसको ओवन में जाते देखा था। उसके बाद क्या क्या हुआ वो बस मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मैंने 2 केक बनाने थे।
इसमें से आधा मिक्सचर मैंने निकालना था, दूसरे मोल्ड में डालना था, लेकिन मैं साथ में कॉल पे बात कर रही थी, साथ में वीडियो बना रही थी, तो उसमें जो है ना वो मैंने सारा इसमें डाल दिया था। लेकिन शुक्र है जैसे ही मैंने रखा उसके बाद मुझे याद आ गया, फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो बैटर बीच में से थोड़ा सा निकाल दिया, क्योंकि जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया वो 1 कप और 1 कप शुगर के साथ जो चीज़ें बननी थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन मैंने जो केक दूसरा बनाना था, दोनों की चीज़ें सारी छान के अलग करके रखी हुई थी, तो जो ज़्यादा वाला था वो वाला बैटर मैंने बना दिया था। खैर जी, मसला नहीं हुआ, मैंने फटाफट फिर दूसरा बनाया और उसमें सारा मिक्सचर डाल के मैंने उसको भी बेक कर दिया। दोनों केक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हुए। अब आप कहते होंगे कि 2 बंदे हैं और 2 केक बना दिए। एक केक तो मैंने घर के लिए बनाया, दूसरा केक जो है ना वो अक्सर मैं आदि के लिए कप केक, सैंडविच, नान खताई या फिर कुकीज़ वगैरह बनाती हूँ। वो अपने ऑफ़िस लेके जाते हैं, जब उनकी टी ब्रेक होती है ना तो उस टाइम वो उनके साथ कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ वो ले लेते हैं। पहले जब मैं आई थी नई-नई ना तो वो बाज़ार से लेके आते थे, फिर मैंने कहा चलें आप बाज़ार वाले भी रख लें अपने पास, लेकिन कभी-कभार जब मैं घर में हफ़्ते में 2-3 बार जो है ना वो फ्रेश में केक, कप केक वगैरह बना के दे देती हूँ ना तो बस वो खुश हो जाते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा बन गया था, साथ में उनके पाकिस्तानी 3-4 लड़के भी हैं और कोरियन तो खाते ही बड़े शौक से हैं, घर की कोई चीज़ बनी हुई मिल जाए उनको। तो अक्सर मैं सैंडविच वगैरह बना के जब उनको देती हूँ ना तो वो लोग कहते हैं कि हाँ जी, तुम्हारी वाइफ़ आई है तो अब तो तुम्हारे मज़े हो गए। आदी ने मुझे 2-3 मरतबा कहा कि जो मेरी वो सेक्रेटरी है हमारी कंपनी की, तो वो अक्सर मुझे कहती है अब तो तुम्हारी वाइफ़ आ गई है जी, तुम तो मज़े-मज़े के खाने एन्जॉय करते हो, हमें भी पूछ लिया करो। तो फिर जब भी मैं कोई ना कोई चीज़ बनाऊँ ना थोड़ी ज़्यादा बना देती हूँ, मैं कहती हूँ चलें आप उनको भी पूछ लिया करें। तो चलें जी, यहाँ पे कीमा जो है वो 1 घंटे से ऊपर हो गया था उसकी मैरिनेशन, तो बस उसको मैंने हल्की आँच पे जो है ना वो पकने के लिए रख दिया। सारा मसाला अब यहाँ पे मिक्स कर दूँगी और हल्की आँच पे 30 से 35 मिनट के लिए ये इसी पानी में पकेगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डालना और इसमें ही आप देखिएगा ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी बहुत अच्छे से हमने जो है ना भुनाई करनी है ताकि जो दही और हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें कुक हो जाएँ और ये सब चीज़ें जो है ना वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। पहले जो है वो मैं पाकिस्तान होती थी सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के वेट लगा देती थी ना, लेकिन जब से यहाँ पे मैं आई हूँ ना तो मुझे सारी चीज़ें ग्राइंड करके डालनी पड़ती हैं। अक्सर आदि जो है वो कहते हैं प्याज भी नहीं आना चाहिए, कोई मसाले का दाना भी नहीं आना चाहिए। इवन कि अक्सर जब मैं टमाटर ग्राइंड करके नहीं डालती तो वो साइड पे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो बस खाने में से निकालते रहते हैं। तो बस फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे चॉप करके या ग्राइंड करके डाल दूँ। कीमे की बनाई बहुत अच्छे से हुई है। अब लास्ट में जी हम लोगों ने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लेनी है, उसको हाथों की मदद से इस तरह क्रश करके डालना है। साथ में जो है 2 टेबल स्पून यहाँ पे आपने बटर ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके पास घर का है तो वो भी डाल दें, नहीं तो कोई और है जैसे बाज़ार का जो मिलता है वो डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। लास्ट में डालें और उसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जितनी भी हरा धनिया, मिर्चें वो डाल दें और ज़बरदस्त हमारा जो है ना भुना हुआ कीमा रेडी है। आज आदि जब खाना खा रहे थे मुझे कहते हैं कि बस जी मेरी 2 फ़ेवरेट चीज़ें हैं पूरे रमज़ान में, तुम्हें वही बनानी पड़ेंगी। एक जो है वो इस तरह भुना हुआ कीमा और साथ पराठा और साथ में दूसरा जो है वो आलू की भुजिया और साथ में बटर वाली रोटी। ये 2 चीज़ें हैं जो पूरा रमज़ान चलेंगी मेरी सेहरी में। बाकी मैं वो अंडा और दूसरे तरह के सालन जो बहुत ज़्यादा ऑयली सालन है वो मैं नहीं खाना पसंद करता। मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको वही यही बना के दूँगी। थोड़ा बहुत चेंज करूँगी, लेकिन कोशिश ये है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ उनको पसंद है वही बनाऊँ। इस मरतबा मैंने रमज़ान प्रेप नहीं की, पाकिस्तान में थी तो मैंने 10 दिन पहले जो है ना वो चीज़ें चटनी वगैरह ये सारी चीज़ें बना के रेडी कर दी थी। बाकी समोसे और ये चीज़ें जो है ना रोल वगैरह बनाने और यहाँ पे इतना कुछ मैं बना लूँ ना तो ज़ाहिर बात है सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ और आदि है, 2 बंदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीस खा लेंगे, ज़्यादा चीज़ें बनाने का तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए जो है ना वो मैंने रमज़ान प्रेप अभी तक स्टार्ट नहीं किया। जो चीज़ें मैं बनाऊँगी वो सिंगल रेसिपीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो झटपट बनने वाली होंगी, जो आप ईज़िली बना सकोगे, आपको फ्रीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। और ज़ाहिर बात है अगर 10 दिन पहले ये सारी चीज़ें मैं बना के अब फ्रीज़ कर दूँ, फिर रोज़ इतना ऑयल और मिर्ची चीज़ें मैं खाऊँ, आगे मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ, स्टमक का प्रॉब्लम बड़ा मैंने फ़ेस किया, तो इसलिए जो है ना मैंने इस चीज़ को थोड़ा साइड पे रख दिया है। बाकी मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी जो है वो सिंगल रेसिपीज़ जो झटपट बन जाएंगी वो शेयर करूँगी, वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। लास्ट मैंने अपना जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें मेरी एक ऑडियंस ने मुझे मैसेज किया कि आप सिस्टर बताएं कि आप कोरिया कैसे शिफ्ट हुई। तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ, मैंने अपने पिछले कई व्लॉग्स में बताया है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं कोरिया में, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में नहीं, साउथ कोरिया में। तो जिसके लिए पाकिस्तान की बहुत सारी आवाम जो है ना वो पागल है
बीटीएस के लिए और कोरिया के लिए। तो बस यहाँ पे वो जॉब करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए वीज़ा अप्लाई किया था। पहले तो मैं विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आई थी, F3 वीज़ा ही अप्लाई किया था, लेकिन वो पहला लगता ही 3 मंथ का। फिर जब यहाँ पे मैं आई हूँ तो आगे अप्लाई किया, एक्सटेंड हो गया। तो अब उसकी जो एक्सटेंशन है मेरे हस्बैंड की और मेरी सेम है। अब अगर वो 5 साल का उनका वीज़ा, तो मेरा भी 5 साल का है। अगर 10 साल का, तो मेरा भी 10 साल का है। जब तक मैं यहाँ पे रहना चाहूँ रह सकती हूँ। बाकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, जैसे बंदा कहे कि बहुत कोई फैमिली इश्यूज़ थे कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, फिर इनका वीज़ा चेंज हो गया था, जिसकी वजह से फिर ये जल्दी पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। इन्होंने वाइंड अप करके यहाँ से आना था, लेकिन फिर ये जो है ना, इनका जो वीज़ा है वो चेंज हो गया, तो फिर जिसकी वजह से फिर मेरे लिए भी आसानी होगी और मैं भी यहाँ पे आ गई। तो अब जब मैं चाहूँ पाकिस्तान आ सकती हूँ, जब यहाँ पे रहना चाहूँ रह सकती हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे जी केक के ऊपर जो सिरप मैंने तैयार किया था वो लगा दिया, और कुछ ड्राई फ्रूट भी जो पिस्ता और बादाम थे उसमें मैंने डाल के मिक्स करके वो भी इसके ऊपर लगा दिए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त था। अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सा केक बन के तैयार हुआ है। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई इवेंट है या फिर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खुश करने के लिए बना रहे हैं। वैसे भी जाती जाती सर्दी हैं और बच्चों के जो है ना, स्कूल भी लगने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, वीकेंड में बनाएं, ये चीज़ एंजॉय करें। और बच्चों के लिए जब आप बनाएंगी ना, तो फिर देखिएगा खुशबू की वजह से बच्चे कैसे खींचे चले आएंगे, और ओवन के पास तो खड़े होकर देखते होते हैं कि क्या बना रही हैं आज हमारी मम्मा। आप कहते होंगे बाजी को बड़ा एक्सपीरियंस है, बच्चे तो है नहीं, बताती जा रही हैं। है वो इसलिए है कि मेरे अपने नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर के बच्चे जो है ना, वो इस टाइप की हरकतें करते हैं। चलें जी, यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूँ। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप जब अच्छा खाना बनाते हैं तो उसकी पहली बाइट, अगर आपके पास आपके हस्बैंड खड़े हैं या बच्चे खड़े हैं, तो किसको आप सबसे पहले देते हैं। मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ तो आदि को ही पहली बाइट खिलाती हूँ। पहले खुद खाया करती थी, अब आदि को देती हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप किसको खिलाते हैं। चलें जी, व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी नई गपशप के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।